नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लॉक और अपग्रेड के प्रोसेस को समझेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको साधारण से साधारण शब्दों में समझा सकूं। तो इसलिए आप वीडियो के हर एक सेकंड को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप कोर्स एलोकेशन खोलिए अपने पोर्टल में। पोर्टल में आप देखेंगे कि आपको जो कोर्स अलॉट किया गया है, अगर आपने उसमें पेमेंट कर दिया है तो आपके सामने एक स्टेटस आ रहा होगा, लॉक्ड या अपग्रेड। यहां दो चीज दिखता है। अगर आपका लॉक्ड हो गया तो वो लॉक्ड दिखेगा, और अपग्रेड में लगा होगा तो अपग्रेड दिखेगा। सबसे पहले दोनों का मतलब समझना है। दोनों का मतलब क्या समझना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में। देखिए, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जब हम खोलते हैं तो हम देखते हैं वहां आपने कई कॉम्बिनेशन फीड किया था। उसी कॉम्बिनेशन को समझना है कि लॉक और अपग्रेड जो है वो क्या है। सपोज दैट कि आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन फीड किया था, आपका नंबर 1 कॉम्बिनेशन था PMC, नंबर 2 कॉम्बिनेशन था आपका PMC केमिस्ट्री ऑनर्स, और नंबर 15 कॉम्बिनेशन आपका कंप्यूटर साइंस। आपके मार्क्स, आपकी काउंसलिंग हो गई डे 1 की और आपका रिजल्ट आया, आपको मिल गया 15 नंबर का कॉम्बिनेशन। आपको नंबर 1 और नंबर 2 नहीं मिला। तो अब आप क्या करेंगे? आप या तो पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करना जरूरी है। आप पेमेंट करके अपनी सीट को इस ऑनर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के ऑनर्स के लिए सिक्योर कर सकते हैं। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आपका एडमिशन नहीं होगा। आपने अगर पेमेंट कर दिया तो वहां आपका शो करेगा अपग्रेड। क्यों शो करेगा? क्योंकि आपको अभी 15 नंबर की कॉम्बिनेशन मिली है और आगे की काउंसलिंग अभी होनी है, इसलिए आपको शो करेगा अपग्रेड। दूसरी नंबर बात, पहले उन लोगों की लॉक किनका शो कर रहा है, तो जिनको भी नंबर 1 कॉम्बिनेशन मिल गया होगा उनका लॉक शो कर रहा होगा। तो परेशान मत होइएगा कि आपको लॉक क्यों शो कर दिया। तो लॉक के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपकी वो सीट कंफर्म हो गई। वैसे भी लॉक आपको इसलिए शो किया क्योंकि आपका उससे ऊपर तो जाना नहीं है, और लॉक और अपग्रेड का रूल ये है कि नीचे की ओर डिक्लाइन नहीं करता है, वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसलिए आपका लॉक हो गया। तो आप लोगों की समस्या खत्म, जिनको की नंबर 1 कॉम्बिनेशन मिल चुका है। अब बात अपग्रेड वालों की। तो मान लीजिए आपको 15 नंबर कॉम्बिनेशन मिला और आपने 15 नंबर कॉम्बिनेशन के लिए पेमेंट कर दिया है, तो आपकी वो सीट कंफर्म हो गई और आपकी कॉम्बिनेशन उससे नीचे की ओर भी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 16 मिल जाएगा लॉक नहीं करेंगे तो, या 17 मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपके 15 नंबर कॉम्बिनेशन के लिए आपकी एक सीट जो है वो रिजर्व हो चुकी है। अब बात यह आती है कि आप लॉक नहीं करेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नीचे की ओर तो आपका जा नहीं रहा है। जब भी जाएगा तो ऊपर की ओर 14 नंबर मिल सकता है, 13 नंबर मिल सकता है, 12 नंबर हो सकता है, 1 नंबर मिल जाए, आपका किस्मत अच्छा हो तो अपग्रेड का मतलब है कि आपके ऊपर के प्रेफरेंसेस मिलने के लिए आपने छोड़ रखा है। अब अपग्रेड में अगर आपने छोड़ रखा है तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये मेरा मानना है, क्योंकि ये तो आप ही का प्रेफरेंस था ना कि आपको 1 नंबर में क्या चाहिए, और अभी आपको 15 नंबर मिला है। दूसरी नंबर बात, अगर आप यहां पे लॉक कर देते हैं तो क्या होगा? अगर आप लॉक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप 15 नंबर प्रेफरेंस से संतुष्ट है, आपको 14 नंबर, 13 नंबर या 1 नंबर का प्रेफरेंस नहीं पढ़ना है, आपको 15 नंबर ही पढ़ना है। और अपग्रेड में छोड़ देते हैं तो वो अपग्रेड होगा। अपग्रेड जैसे होगा आपका दूसरा प्रेफरेंस मिल जाएगा, तो आपका सीट लेकिन कंफर्म रहेगा। याद रखिएगा, जो 15 नंबर सीट मिल चुका वो कंफर्म होगा। अगर अपग्रेड हो गया तो मान लीजिए अपग्रेड होकर आपको 7 नंबर मिल गया, तो वो 7 नंबर भी कंफर्म होगा। आप लॉक करें या ना करें, आपकी अपग्रेड होते जाएगी और सीट कंफर्म होते जाएगी, आपका एडमिशन तय है। तो अभी तक तो मैंने आपको यह समझाया कि लॉक अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको लॉक करना है, आपको 15 नंबर प्रेफरेंस ही पढ़ना है, आपको दूसरा ऑनर्स नहीं लेना है, मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं लेना है, जबकि आपने भरा है कि आपको चाहिए, फिर भी आप संतुष्ट हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ही रखना है, तो आप लॉक कैसे करेंगे? तो उसके लिए जब आप काउंसलिंग वेन्यू पे गए होंगे तो वहां पे एक ईमेल आईडी चिपका होगा। अपग्रेडेशन एंड लॉकिंग रूल ये कहता है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग लॉकिंग की सिस्टम है, लॉकिंग की रूल है। वहां या तो ईमेल आईडी आपका दिया गया होगा या तो आपको एप्लीकेशन देना होगा। तो अगर आप ईमेल आईडी का प्रयोग करते हैं तो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जो भी उस डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी है, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का जो ईमेल आईडी है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का जो ईमेल आईडी है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस का जो ईमेल आईडी है, उस पे आप लॉक माई स्टेटस जो है लिख के अपने यूईटी रोल नंबर, अपनी कॉम्बिनेशन, एक प्रोसेस है उसकी पूरी, आप उसको मैसेज करेंगे, आपकी सीट लॉक हो जाएगी, आपको वही सीट दे दी जाएगी, आपका अपग्रेड के लिए नहीं रखा जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अपग्रेड से आपको कोई नुकसान
नहीं होगा। तो आपको अगर लॉक करना है तो आपको उस पूरी प्रोसेस में जाना पड़ेगा जो उस डिपार्टमेंट की लॉकिंग प्रोसेस है। कई जगह जो है अब ईमेल आईडी के थ्रू ही हो जा रही है, जबकि कई जगह एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है। तब 182 विभाग है, हम 182 विभाग के आपको ईमेल आईडी तो नहीं बता पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि कुछ हम लोग पिन कर दे रहे हैं आपको ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में, आप उस ईमेल आईडी के थ्रू जो है लॉक करवा लीजिएगा। और जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है और लॉक के लिए जिन्होंने दिया है, तो आप भी कमेंट कर दीजिए कि आपने किस ईमेल आईडी पे जो है अपना मैसेज डाला है, तो हम लोग उसे वेरीफाई करके पिन कर देंगे ताकि अन्य लोगों को भी सुविधा हो जाए। लेकिन आप एक चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा, अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका लॉक हो गया उनका अपग्रेड नहीं होगा, नीचे की ओर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक, तो आप लोगों का एडमिशन कंफर्म है बीएचयू में। नाउ यू आर स्टूडेंट ऑफ बीएचयू। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों ये था लॉकिंग और अपग्रेड संबंधित नोटिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझ लिए होंगे। हालांकि बहुत कठिन था इस चीज को समझाना, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझा पाऊं। और दोस्तों बीएचयू वर्ल्ड का साथ आपके काउंसलिंग प्रोसेस के शुरू से ही बना रहा और उम्मीद है आपको सुविधा हुई होगी बीएचयू वर्ल्ड से। खैर अब तो आप खुद बीएचयू के स्टूडेंट हो गए, तो बीएचयू वर्ल्ड की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता एंट्रेंस के रिगार्डिंग नहीं पड़ेगी। फिर भी बीएचयू वर्ल्ड के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए, बीएचयू वर्ल्ड के वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरा तो वही हाल है। और भाई एडमिशन हो गया? हाँ भैया एडमिशन तो हो गया, तो रूम मिल गया ना हॉस्टल में। भैया परेशान क्यों हो यार? रूम ले लो, कहीं जाओ वहाँ पर अच्छे कैंटीन रूम अवेलेबल है सब कुछ। हाँ लड़के लड़के दोनों के लिए अच्छे रूम अवेलेबल है। ये है, ये क्या रूम ले लो, आपके अकोमोडेशन का साथी। जी हाँ, अगर आपको भी हॉस्टल नहीं मिला हो तो आप www.roomlelo.in पे जाएं और रूम संबंधित सारी समस्याओं का निजात पाएं।